अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में मैंने फ़रोनस 2.5 kVA इन्वर्टर की सेटिंग का तरीका बताया है। यह इन्वर्टर Xeon 1.0 सीरीज़ का एक डबल बैटरी यानी कि 24 वोल्ट DC वाला इन्वर्टर है। दोस्तों, इस इन्वर्टर के साथ हर तरह का बैटरी बैंक यूज़ कर सकते हैं, यानी AGM, लिथियम बैटरी और लेड एसिड बैटरी, फ्लड ट्यूबुलर बैटरी, और इसके साथ मैक्सिमम हम 200 एम्पेयर आवर की बैटरी यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की बैटरी यूज़ करेंगे तो इसका यूटिलिटी चार्जर जो है वो आमतौर पर जल जाता है। इस इन्वर्टर की आउटपुट 1500 वाट यानी कि 7 एम्पेयर तक का इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। इसके ऊपर अगर सिर्फ सीलिंग फ़ैन की बात करें तो 14 अदद सीलिंग फ़ैन इस पर चला सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम सिर्फ इस्त्री चलाएं तो साथ उसके इस्त्री के साथ 2 सीलिंग फ़ैन्स और 3-4 लाइट्स चला सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर रैंडम लोड चलाएं तो हम घर में एक एयर कूलर और एक डीसी वाटर पंप और साथ LED टीवी, डिश रिसीवर और 10-15 लाइट्स घर की और एक फ्रिज और इसी तरह से काफ़ी सारी घर की ज़्यादातर चीज़ें हम इसके ऊपर चला सकते हैं। गाइस, अगर आपने घर में 1 टन का AC लगवा रखा हुआ है जिसके साथ UPS डिवाइस लगी हुई है, तो फिर वो 1 टन का AC इसके ऊपर चल सकता है। बगैर UPS डिवाइस के साथ नहीं चलेगा, और अगर आपने AC 1 टन का चलाना है तो आपको UPS डिवाइस लगानी पड़ेगी। अगर आपके घर में एयर कूलर्स हैं तो AC पे चलने वाला एयर कूलर जो होता है 220 वोल्ट AC पर चलने वाला, वो एयर कूलर वो 1 से 1.5 एम्पेयर करंट खर्च करता है। इस तरह से चूँकि ये 7 एम्पेयर तक लोड बर्दाश्त करता है, इसलिए आप इसके ऊपर 3 से 4 एयर कूलर्स चला सकते हैं, या फिर पेडिस्टल फ़ैन अगर आपने चलाने हैं तो वो भी 3 से 4 पेडिस्टल फ़ैन्स चल सकते हैं। अगर आपके पास 150 वाट के सोलर पैनल्स हैं तो वो 4 से 5 सोलर पैनल्स सीरीज़ में कनेक्ट करके इसको PV इनपुट करके इसके ऊपर लोड चला सकते हैं और उससे चार्जिंग भी हो सकती है। और अगर आपके पास 250 वाट के पैनल्स हैं तो आप 3 अदद 250 वाट के पैनल्स सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप 350 वाट के पैनल्स लगाना चाहते हैं तो फिर 350 वाट के पैनल्स सीरीज़ में लगाकर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 4 350 वाट वाले लगाना चाहते हैं तो फिर 2 सीरीज़ में लगाएंगे और 2 एक सीरीज़ में करेंगे, तो दोनों स्ट्रिंग्स 2-2 पैनल्स की बन जाएंगी, उनको पैरेलल करेंगे, फिर इसके साथ इनपुट कर देंगे। तो अगर आप 450 वाट या 540 या 545 या 600 वाट का पैनल लगाना चाहते हैं तो फिर एक ही पैनल लगेगा। इस इन्वर्टर की प्राइस 23,000 है। ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव नहीं है, मॉडिफाइड साइन वेव है। सेटिंग में जाने के लिए एंटर बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा डिस्प्ले नज़र आएगा जिसमें 00 ESC यानी कि एस्केप। सेटिंग नंबर 1 पे है UEI। इस मोड पे रखने से ये होगा कि आपकी बैटरी सबसे पहले वापडा से यूटिलिटी से चार्ज होगी, उसके बाद सोलर से, और आपका लोड भी जो है वो सबसे पहले यूटिलिटी पे ही रन होगा। जब यूटिलिटी बंद होगी तो फिर ही सोलर और बैटरी यूज़ होंगी। इसके बाद SUB है। इस SUB पर अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर सबसे पहले सोलर एनर्जी जो है वही आपकी पावर प्रोवाइड करेगी। जब सोलर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर यूटिलिटी पे लोड शिफ्ट हो जाएगा, और जब लोड शेडिंग होगी यूटिलिटी बंद हो जाएगी तो फिर बैटरी आपको बैकअप देगी। इस मोड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी का बैकअप मिलता है। इसके बाद SBU मोड है। SBU मोड पर अगर आप रखेंगे तो फिर सोलर सबसे पहले लोड को पावर प्रोवाइड करेगा, उसके बाद आपकी शाम को बैटरी यूज़ होनी शुरू हो जाएगी, और जब रात को बैटरी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपका टोटल लोड जो है यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाएगा। इस SBU मोड में सबसे ज़्यादा बचत होती है, क्योंकि जो आपने दिन को सोलर के ऊपर बैटरी चार्ज की होती है वो आप रात को यूज़ कर लेते हैं। अगर आपका बड़ा बैटरी बैंक है और ज़्यादा सोलर पैनल्स डले हुए हैं
तो फिर आपकी बैटरी जो है ना वो सारी रात ही उस एनर्जी को यूज़ करती रहेगी जो उसने सोलर से चार्जिंग करके हासिल की थी। इस तरह से आपका वापडा का बिल बहुत थोड़ा आएगा, क्योंकि वो बहुत ही कम यूज़ होगा। उसी सूरत में यूज़ होगा जब रात को या सुबह के टाइम जाके 5 बजे या 6 बजे के करीब जब आपकी बैटरी बिल्कुल जवाब दे जाएगी तो आपका लोड यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाएगा। 2 नंबर सेटिंग में है मैक्सिमम चार्जिंग करंट। यहाँ से हम चार्जिंग करंट की सिलेक्शन करेंगे 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 30, 40, 50। तो डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो 50 एम्पेयर है। बेहतर ये है कि इसको 50 एम्पेयर भी रखें। तो ये 50 एम्पेयर पे रखने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको यूटिलिटी से 50 एम्पेयर पे आपकी बैटरी चार्ज होगी या फिर सोलर से 50 एम्पेयर पे आपकी बैटरी चार्ज होगी। सोलर से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 25 से 30 एम्पेयर तक बैटरी चार्ज हो सकती है, और जबकि आपकी यूटिलिटी पर ज़्यादा से ज़्यादा 20 एम्पेयर पे ही चार्ज होनी है। लेकिन यहाँ पे अगर 10 एम्पेयर सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपकी सोलर से 5 एम्पेयर पे चार्ज होगी और यूटिलिटी पे भी 5 एम्पेयर से ही चार्ज होगी। ये दोनों किस्म की चार्जिंग करंट को टोटल करके बताया गया है यहाँ पे, यानी कि यूटिलिटी प्लस सोलर। तो इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें तो बेहतर है। तो अगर आपने इसके साथ 4 पैनल लगाए हुए हैं, अगर आप 8 पैनल भी लगा देंगे तो आपकी चार्जिंग 25 एम्पेयर ही रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 27, 28 या 29 एम्पेयर तक सोलर से बैटरी चार्जिंग होती है। अगर आपने फ्लडेड बैटरी यानी कि 27 प्लेट की बैटरी 200 एम्पेयर आवर की यूज़ की है तो उसका 10% जो है 20 एम्पेयर ही बनता है। 20 से 25 एम्पेयर तक आप उसको चार्जिंग करवा सकते हैं। इससे ज़्यादा तेज़ करंट से अगर चार्जिंग करवाएंगे तो वो बैटरी डैमेज हो जाएगी। 3 नंबर सेटिंग में है फ्रीक्वेंसी की सेटिंग। यहाँ से 50 हर्ट्ज़ 50 Hz को सिलेक्ट करें, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। 60 हर्ट्ज़ को हरगिज़ सेलेक्ट ना करें, नहीं तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस जल जाएंगी। नंबर 4 पे है चार्ज सोर्स प्रायोरिटी। इसमें CUE पे अगर रखेंगे तो इसका मतलब है सबसे पहले आपकी यूटिलिटी पे ही बैटरी चार्ज होगी। अगर आप ये सेटिंग रखेंगे तो आपका यूटिलिटी का बिल ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, क्योंकि चार्जिंग का बड़ा लोड होता है। तो दूसरे नंबर पे CSO पे है सोलर फर्स्ट। आपकी सबसे पहले सोलर पे बैटरी चार्ज होगी दिन के टाइम, और रात के टाइम आपकी यूटिलिटी पे चार्ज होगी। और इसके बाद तीसरे नंबर पे है सोलर एंड यूटिलिटी SNU। अगर SNU को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी बैटरी सेम टाइम सोलर पे भी और यूटिलिटी पे भी, यानी कि सोलर अवेलेबल होगा दिन को, लेकिन कुछ करंट वो सोलर से ले रहा होगा और कुछ यूटिलिटी से ले रहा होगा, तो ताकि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिले, आपकी बैटरी जल्दी फुल हो जाए। उसके बाद है ओनली सोलर OSO। अगर OSO सेलेक्ट करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी सेवर मोड है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेव कर सकते हैं, यानी कि आपकी बैटरी सिर्फ़ और सिर्फ सोलर पैनल पे ही चार्ज होगी। वापडा पे हरगिज़ चार्ज नहीं होगी, चाहे दिन का टाइम हो या रात का टाइम हो, सोलर अवेलेबल हो या ना हो। तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। तो अगर आपने ज़्यादा सोलर पैनल्स डाले हुए हैं तो फिर आप इस मोड को ही सिलेक्ट करें, और इसके लिए आपका बैटरी बैंक भी बड़ा होना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेव करें, जो आपको रात को भी काम आए। 5 नंबर सेटिंग में बैटरी टाइप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप AGM बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर AGM को सिलेक्ट करें, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अक्सर लोग इसको डिफ़ॉल्ट पे ही छोड़ देते हैं, और हालांकि उन्होंने फ्लडेड बैटरी यानी कि जो गाड़ियों में यूज़ होने वाली बैटरीज़ हैं वो लगाई होती हैं, तो उनकी बैटरी बाद में या तो ओवर चार्ज होकर ख़राब हो जाती है या फिर उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता, फिर वो कंप्लेन करते हैं हमारी बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया। तो यहाँ से फ्लडेड को सिलेक्ट करें अगर आपने गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली लेड एसिड बैटरी यूज़ की है। अगर लिथियम बैटरी लगाई है तो यहाँ से LI को सिलेक्ट करें। और अगर आपने यूज़र डिफाइंड बैटरी लगानी है, यानी कि आपने ट्यूबलर बैटरी लगानी है या फिर जो इस सेटिंग के अंदर बैटरी नहीं है तो वो वाली बैटरी लगानी, कोई और बैटरी लगानी है, तो फिर यहाँ से यूज़र डिफाइंड को सिलेक्ट करें और अपनी मर्ज़ी से उसकी सेटिंग करें। दोस्तों, अगर आपने बैटरी टाइप 5 नंबर सेटिंग में से सिलेक्ट कर ली है तो फिर आप 6 नंबर और 7 नंबर सेटिंग को हरगिज़ चेंज नहीं कर सकते।
वो ऑटोमेटिकली आपकी बैटरी के मुताबिक ही सेट हो जाती हैं। अगर आपने वहाँ से 5 नंबर में से यूज़र डिफाइंड USE को सिलेक्ट किया हुआ है तो फिर आप उसमें अगर ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो 6 नंबर सेटिंग है बल्क चार्ज वोल्ट वो 29.2 पे रखेंगे। तो और 7 नंबर सेटिंग फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज को आप 27.0 पे रखेंगे। 8 नंबर सेटिंग में है लो DC कट ऑफ वोल्टेज, यानी कि ये आपकी बैटरी कितने वोल्टेज तक डिस्चार्ज होनी है। जब आपका लोड सारा बैटरी पे चल रहा हो लोड शेडिंग के दौरान, तो बैटरी जब एंड होती है तो वहाँ कहाँ पर आकर वो आपका लोड जो है सारा बंद कर दे। तो ये मिनिमम वैल्यू 19.8 वोल्ट ही होती है, इस पर रखें। अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो आपकी बैटरी बैकअप थोड़ा देगी और जल्दी आपका इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर सेटिंग में मैक्सिमम AC चार्जिंग करंट, यहाँ से 10 एम्पेयर और 20 एम्पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बैटरी 200 एम्पेयर आर की है तो आप 20 एम्पेयर सेलेक्ट करें। अगर आपकी 100 एम्पेयर आर की बैटरी है तो आप इसको 10 एम्पेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप 20 एम्पेयर भी सिलेक्ट कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपने 200 एम्पेयर आर की बैटरी को 10 एम्पेयर की चार्जिंग पे सेट कर दिया तो आपका ये 10 एम्पेयर का चार्जर जो कि कमज़ोर होगा उस बैटरी की निस्बत और बैटरी ज़्यादा करंट लेने की कोशिश करेगी, तो आपका ये यूटिलिटी चार्जर जो इस इन्वर्टर के अंदर होता है वो जल जाएगा और आपको रिपेयरिंग सेंटर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। 10 नंबर सेटिंग है सेटिंग वोल्टेज पॉइंट बैक टू यूटिलिटी सोर्स व्हेन सेलेक्टिंग SBU's प्रायोरिटी आर सोलर फर्स्ट इन प्रोग्राम 7। ये सेटिंग तब काम करेगी जब SBU को आपने फर्स्ट सेटिंग में सेलेक्ट किया हुआ था, और ये बताता है कि कितनी बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो, उसके बाद उस लेवल के बाद आपका जो है ना इन्वर्टर उसको आपका लोड टोटल यूटिलिटी पे शिफ्ट कर दे और यूटिलिटी को ऑन कर दे और बैटरी को मज़ीद डिस्चार्ज करना बंद कर दे। ये आप 22 वोल्ट पे रखेंगे। तो इसके बाद 11 नंबर सेटिंग है सेटिंग वोल्टेज पॉइंट बैक टू बैटरी व्हेन सेलेक्टिंग SBU। 11 नंबर सेटिंग को बैटरी फुल पे रखें FUL पे, यानी जब तक आपकी बैटरी फुल चार्ज ना हो तब तक आपका लोड बैटरी मोड पे शिफ्ट ना हो। 12 नंबर सेटिंग है AC इनपुट वोल्टेज रेंज। यहाँ से अगर आप वाइड रेंज रखेंगे यानी कि UDE को सिलेक्ट करेंगे तो फिर अगर 90 वोल्ट से कम बिजली हुई तो वो आपका इन्वर्टर जो है वो लोड को बंद कर देगा, आपकी पावडा यूज़ नहीं होगी। 280 वोल्ट से ज़्यादा बिजली होगी तो फिर भी आपकी पावडा यूज़ नहीं होगी, ताकि आपकी जो है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जलने से महफूज रहें। अगर आप इसको नैरो मोड पे रखेंगे तो ये 170 से 280 वोल्ट की रेंज में है, तो 170 वोल्ट से कम बिजली होगी तो बावड़ा मौजूद होने के बावजूद भी आपका इन्वर्टर जो है बावड़ा को ऑन नहीं करेगा। इसी तरह 280 से ज़्यादा होगी तो फिर भी ऑन नहीं करेगा। इसके बाद है 13 नंबर सेटिंग। 13 नंबर सेटिंग में अगर ESP को सिलेक्ट करेंगे तो अगर 1 मिनट तक आप सेटिंग को नहीं चेंज करते, कोई छेड़छाड़ नहीं करते, तो 1 मिनट के बाद वो आपका इन्वर्टर जो है डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे खुद ब खुद शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसको FEP मोड पे रखेंगे तो आपका वो स्क्रीन वही सेम टू सेम खड़ी रहेगी। इसके बाद है 14 नंबर सेटिंग अलार्म ऑन या ऑफ़। इससे आप अलार्म को ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चार्जिंग ठीक है, चार्जिंग भी नहीं करता PV पे।